जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टूडेंट ये है कि हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर लें और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के बाद अब हम एलिमेंट्स को तरतीब देते हैं किस लिहाज से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिहाज से। अगर हम एलिमेंट्स को तरतीब दें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिहाज से तो जो हमारे पास जो सीरीज़ ऑब्टेंड होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। देखिए आपके सामने कुछ एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को हमने तरतीब दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिहाज से। तो ये एक हमारे पास जो सीरीज़ आती है इस ऐसी सीरीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, हम कह लें यहाँ पे इफ़ एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स को हम क्या कर दें, अरेंज कर दें, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन दी, अगर हम उनको ये किस में करते हैं यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिहाज से उनको क्या कर दें, तरतीब दे दें। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन हाइड्रोजन स्केल, ऑन हाइड्रोजन इसके अंदर चूँकि स्टैंडर्ड होता है इसलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रोजन स्केल। देन द सीरीज़ ऑब्टेन्ड इज़ कॉल्ड, हम लिखते हैं यहाँ पे देन द सीरीज़, जो हमें सीरीज़ मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। दैन द सीरीज़ ऑब्टेन्ड, बस जो सीरीज़ ऑब्टेन्ड होगी उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन हाइड्रोजन स्केल दैन द सीरीज़ ऑब्टेन्ड इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो किस्म का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिहाज से भी लिख सकते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कैन बी रिटन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन, इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में भी लिख सकते हैं और इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। बट IUPAC रिकमेंडेड द रिडक्शन मोड। IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC वो रिकमेंड करती है, IUPAC रिकमेंडेड दी रिडक्शन मोड। IUPAC ने कहा कि हम किस में लिखें, रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से लिखें तो लिखा जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तो किसी भी चीज़ का सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल देगी, तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट विद साइन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हम सिंपल बात करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक हमारे पास क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरा है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपने मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होते हैं, बट ऑपोजिट विद साइन, दोनों के दोनों अपने साइन में क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट विद साइंस, उनके साइंस ऑपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, जो हमें सीरीज़ से मिलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से फाइंड किया जाता है, दैट इज़ -0.76 वोल्ट। तो हम सिंपल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो जिंक का होगा, सिंपल इसका साइन चेंज कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट विद साइन।